तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल सुनील ज्ञानम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम दोस्तों है वाक्य विचार के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग क्लास 9th एवं 10th के छात्र एवं छात्राएं हैं तो कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। समझने के बाद दोस्तों, बहुत सारे छात्र एवं छात्राएं को इस टॉपिक को समझने में बहुत सारा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको आज के बाद यदि आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो दिखेगा तो आज के बाद आप लोगों को इस टॉपिक में कभी भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं कि जैसे आप लोग किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आप लोग एक गोल बनाते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ठीक है, मुझे ये पाना है, एक गोल बनाते हैं। तो आपके लिए एक शायरी बोलता हूं, उसके बाद प्रारंभ करेंगे। तो कहा गया है कि आप लोग कहते हैं कि सर चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं प्रारंभ करता हूं वाक्य विचार को। तो दोस्तों देखिए, वाक्य होता क्या है। कहा गया है कि सार्थक शब्द का दोस्तों मतलब होता है मीनिंगफुल अर्थ, जिसका मीनिंग निकलता है, जिसका अर्थ निकलता है। क्या कहा गया है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित रूप को वाक्य कहते हैं। मतलब जो शब्द होगा, शब्द से वाक्य बनता है। दोस्त जानते हैं कि एक वाक्य को जो है ना कि क्या किया है, व्यवस्थित रूप से सजा दिया है, जिसका मीनिंगफुल अर्थ निकलता है। या कहा गया है कि शब्दों के उस समूह को वाक्य कहते हैं जिसका पूरा अर्थ समझ में आ जाए। जैसे कहा गया कि रोम आम खाता है, तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए रोम क्या कर रहा है, तो आम खाता है, मुझे समझ आ गया। सीता गीत गाती है, ये सब वाक्य है। सीता गीत गाती है, तो मैं पूछूंगा आपसे कि सीता क्या कर रही है, तो सीता गीत गाती है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, सुनील आम खाता है खाता आम सुनील, सुनील है खाता आम। तो जो वर्ड इसमें है वही वर्ड इसमें भी है, वही वर्ड इसमें भी है। लेकिन यहाँ शर्त क्या है, यहाँ कहा गया है व्यवस्थित रूप। मतलब यह देखिए, सुनील आम खाता है, समझ में आ गया। लेकिन अब इसी को उल्टा दिए, ठीक है, क्या किए, है खाता आम सुनील, तो ये ठीक ढंग से अच्छी नहीं लगता है, तो इसको हम काट देंगे। ये हमारा वाक्य नहीं कहलाएगा, व्यवस्थित रूप होना चाहिए। पुनः कहता कि सुनील है खाता आम, तो ये भी हमारा वाक्य नहीं बनेगा। हमारा वाक्य सिर्फ ये कहलाएगा जिसका अर्थ समझ में आ जाएगा पूरा पूरा, उसे क्या बनेंगे दोस्तों, वाक्य कहेंगे। दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि वाक्य का जो है दो अंग होते हैं। आपको क्लास 9th में 10th में सवाल पूछ सकता है कि बताइए कि वाक्य के कितने अंग होते हैं। तो आप लोग बोलिएगा वाक्य दो अंग होते हैं, एक होते हैं उद्देश्य और दूसरा होते हैं विधेय। अब दोस्तों, अच्छी तरह से हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये उद्देश्य होता क्या है। तो कहा गया है दोस्तों उद्देश्य के बारे में कि जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बताया जाए, उसे कहते हैं दोस्तों उद्देश्य कहा जाता है। जैसे देखिए, कहा गया है कि सुनील क्रिकेट खेलता है, सुनील क्रिकेट खेलता है। दोस्तों बताइए कि सुनील अब क्रिकेट खेलता है, तो इसमें सुनील उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि कहा गया है, सवाल पूछेंगे बताइए क्रिकेट कौन खेलता है, तो बोलिएगा सुनील। तो जिसके बारे में, तो सुनील क्रिकेट खेलता है, तो सुनील क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, उद्देश्य हो जाएगा। जैसे मैं बोलता हूं कि राम गाता है, तो इसमें उद्देश्य कौन होगा, राम होगा, क्योंकि गाने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है। सीता दौड़ती है, तो बताइए सीता दौड़ती है, इसमें बताइए उद्देश्य कौन सा होगा, तो आप बोलिएगा दोस्तों सीता होगा उद्देश्य, क्योंकि दौड़ने का कार्य कौन कर रही है, सीता कर रही है। तो क्या कहा, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो सीता के बारे में कहा जा रहा है कि यह लड़की दौड़ती है, तो इसलिए क्या कहलाएगा, सीता उद्देश्य कहलाता है। और हमारा उद्देश्य के बाद विधेय दूसरा है। ये कहता है कि उद्देश्य के विषय या बारे में जो कुछ कहा जाए, जो उद्देश्य है, उद्देश्य को क्या कर रहा है, तो जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। जैसे दोस्तों कहा गया कि राम पुस्तक पढ़ता है,
तो रन कहलाएगा हमारा उद्देश्य। तो ये उद्देश्य क्या कर रहा है दोस्तों, यह उद्देश्य कर रहा है दोस्तों पुस्तक पढ़ने का काम करता है, अर्थात पुस्तक पढ़ता है, ये सब कहलाएगा हमारा विधेय। इसमें पुस्तक पढ़ता है विधेय कहलाएगा। जैसे दोस्तों मैं बोलता हूं कि सृष्टि मोबाइल देखती है, तो सृष्टि कहलाएगा आपका उद्देश्य कहलाएगा, जबकि सृष्टि करती क्या है, या मोबाइल देखने का काम करती है, तो मोबाइल देखती है इसमें कहलाएगा, मोबाइल देखती है ये कहलाएगा हमारा विधेय कहलाएगा। लड़की पढ़ती है, तो पढ़ती है इसमें कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा उद्देश्य, सॉरी विधेय कहलाएगा, और लड़की कहलाएगा हमारा उद्देश्य कहलाएगा। रोम नोचता है, रोम नोचता है दोस्तों, तो इसमें रोम कहलाएगा हमारा उद्देश्य, जबकि नोचता है ये कहलाएगा दोस्तों हमारा विधेय कहलाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग उद्देश्य और विधेय को समझ गए होंगे। उद्देश्य क्या कहा गया, उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए, विधेय उद्देश्य के बारे में, उद्देश्य के विषय या बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं कि वाक्य के भेद क्या होते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि सामान्यतः दो आधार पर वाक्यों का भेद किए गए हैं। कोई सवाल पूछ देगा कि बताइए कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो बोलिएगा दो। कितना होता है दोस्तों, वाक्य के दो अंग होते हैं, वाक्य दो अंग होते हैं। या कह देगा कि वाक्य कितने भेद होते हैं, तो आप बोलिएगा दो भेद होते हैं। अब एक है रचना के आधार पर। दोस्तों याद रखिएगा सवाल पूछता है कि बताइए रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो आप बोलिएगा दोस्तों तीन भेद होते हैं। दूसरा है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर ये जो वाक्य होता है, वाक्य 8 प्रकार के होते हैं दोस्तों। मैं इसको बारीकी से समझने का प्रयास करूंगा। पहले रचना के आधार पर पढ़ लेंगे दोस्तों। अब देखिए रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद होते हैं जो निम्नलिखित है। नंबर फर्स्ट कौन है, सरल या साधारण वाक्य। दूसरा क्या दोस्तों, संयुक्त, इसी बोलते हैं संश्लिष्ट, या इसी बोलते हैं यौगिक वाक्य। और तीसरा हमारा क्या है, मिश्र वाक्य। तो दोस्तों इसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। कृपया आप लोग